Welcome guys. Today we move to synthesis for competitive exams, CBSE, Board class 9th and 10th. It is also important for the students of class 9th and 10th. They study clauses in their syllabus, but the way to synthesis goes through clauses. आप अगर क्लॉजेज जानते हैं तो आप इस सिंथेसिस को भी समझ लेते हैं, क्योंकि आप उसमें भी सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ आप नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज के रूप में ज़्यादा फोकस करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। आज आपको क्या करना है, कंबाइन करना है दिए गए सिंपल सेंटेंसेस के सेट को एक सेंटेंस में, और वो जो सेट होता है केवल एक सेंटेंस के लिए बना होता है, या तो सिंपल अच्छा बनेगा या उसका कॉम्प्लेक्स अच्छा बनेगा या कंपाउंड। लेकिन यहाँ मैंने आपके सामने चुनौती रखी है। एक तो आप आसानी से बना ही लोगे, हम चाहते हैं कि आप उसी का सिंपल भी बनाओ, उसी का कॉम्प्लेक्स भी, उसी का कंपाउंड भी। ये आपके लिए एक दिक्कत है, लेकिन आप बना ही ले रहे हो क्योंकि आपने गहराई से अध्ययन किया है, तभी बना पाओगे। अन्यथा एक सेंटेंस तो आप आसानी से बना ही लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एग्ज़ाम में भी वही आएगा जो सेट आसानी से बनता है। चाहे वो सिंपल बनेगा तो सिंपल ही देगा, कॉम्प्लेक्स बन सकता है आसानी से तो कॉम्प्लेक्स ही देगा, कंपाउंड बन सकता है तो कंपाउंड ही देगा वहाँ पर। लेकिन हम यहाँ पर सिंपल भी बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स भी, कंपाउंड भी। कंबाइन द सिंपल सेंटेंसेज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इनटू सिंपल, कंपाउंड एंड सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड। हम 3 के 3 बना रहे हैं। सेंटेंस नंबर 1, वी शुड बीवेयर, हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए। अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। एक लिटिल नॉलेज जो होती है, छोटा ज्ञान जो होता है ना, वो क्या होती है, बड़ा ख़तरनाक चीज़ होती है। नीम हकीम खतराए जान, नीम हकीम खतराए जान। अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। सिंपल बनाना है, वी शुड बीवेयर ऑफ द डेंजर। डेंजरस को क्या बना दूं, ऑफ द डेंजर, खतरे, डेंजर ऑफ अ लिटिल नॉलेज। हमें अल्प ज्ञान के खतरे से सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल एक ही सब्जेक्ट, एक ही वर्ब आ रहा है। सिंपल में क्या होता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। तो क्या लिखूं मैं, वी शुड बीवेयर। ये ही, वी क्या हो गया सब्जेक्ट, शुड बीवेयर क्या हो गया वर्ब। किसका, ऑफ डेंजर। वी शुड बीवेयर ऑफ डेंजर, ऑफ डेंजर ऑफ अ लिटिल नॉलेज। वी शुड बीवेयर ऑफ द डेंजर, कर दो फिर, ऑफ द डेंजर, ऑफ डेंजर ही करूँ बस, एडजेक्टिव है इसलिए ना जरूरी नहीं है इसके पीछे आए आर्टिकल आए। डेंजर को हम गिन थोड़ा सकते हैं, कोई नहीं गिन सकते हैं। वी शुड बीवेयर ऑफ डेंजर ऑफ ए लिटिल नॉलेज। ये आ गया आपका सिंपल सेंटेंस। अब इसका कॉम्प्लेक्स बनाओ। वी शुड बीवेयर, हमें सावधान रहना चाहिए। क्यों, क्या बात हो गई, क्या कारण है, आपको आसानी से उत्तर मिल जाएगा। बिकॉज, क्योंकि अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। क्योंकि भाई नीम हकीम खतराई जान होता है। अल्प ज्ञान जो है एक बड़ी खतरनाक चीज़ होती है। ठीक है, जैसे आप मेडिकल साइड में देखते हो, आपको छोटा मोटा आता है, हाँ ये इंजेक्शन लग जाता है, ऐसा करिए, है ना, उसमें ईयर रहेगी, इंजेक्शन लगा दिया, गया काम से। होता नहीं होता ऐसा। तो जो नीम हकीम होते हैं, है ना, तो वो लोग ऐसे खतरे, एक बीमारी से दूसरी बीमारी दे देते हैं। तो मैंने कहा आपसे, वी शुड बीवेयर, हमको सावधान रहना चाहिए।
क्यों सावधान रहना चाहिए, क्या कारण है? ये तो हो गया आपका मेन क्लॉज। अब आएगा बिकॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। लीजिए, बिकॉज अ लिटिल नॉलेज इज अ dangerous thing. We should beware because a little knowledge is a dangerous thing. ये क्या हो गया? एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन। और ये क्या हो गया? मेन क्लॉज। क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब कंपाउंड, कंपाउंड में आपको याद है 4 कंजक्शन, एंड, बट, अदरवाइज और सो। वी शुड बीवेयर नहीं हो रहा, इसको ले लेते हैं। अ लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, मेन क्लॉज। एक लिटिल नॉलेज क्या होती है? बड़ी खतरनाक चीज़ होती है, इसलिए हमको सावधान रहना चाहिए। इसका प्रभाव इस पर जा रहा है, इसलिए इसको पहले लिखो, बन जा रहा है अ लिटिल नॉलेज is a dangerous thing। अल्प ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है, शो फलतः, इसलिए वी शुड बी अवेयर। हमें सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल कंपाउंड भी बन गया, लेकिन ये सेंटेंस सबसे बढ़िया बना है किसके लिए? कॉम्प्लेक्स के लिए। नेक्स्ट, नंबर 2, माई फ्रेंड वेंट टू कौसानी, ही सॉ सनराइज फ्रॉम देयर। कौसानी कहाँ है? उत्तराखंड में है, बागेश्वर जिले में। तो माई फ्रेंड वेंट टू कौसानी, मेरा दोस्त कौसानी गया, उसने वहाँ सूर्योदय देखा। तो माई फ्रेंड वेंट टू कौसानी टू सी सनराइज फ्रॉम देयर। वहाँ से सनराइज देखने के लिए मेरा दोस्त कौसानी गया। ये सिंपल सेंटेंस के लिए बना है, इन्फिनिटिव से बन जा रहा है आसानी से। 100 है, 100 किससे बना है? 100 का बेस फॉर्म बताओ, सी। इसका इन्फिनिटिव बना दो, टू सी, देखने के लिए। तो क्या होगा? My friend went to Kausani. My friend went to Kausani to see sunrise from there. To see sunrise फ्रॉम देयर, वहाँ से सनराइज देखने के लिए। माई फ्रेंड वेंट टू कौसानी टू सी सनराइज फ्रॉम देयर। टू सी कर दिया मैंने, इन्फिनिटिव बना दिया। वहाँ से सनराइज देखने के लिए मेरा दोस्त कौसानी गया था। एक ही सब्जेक्ट, एक वर्ब, इसलिए इसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। कॉम्प्लेक्स, माई फ्रेंड वेंट टू कौसानी वेयर, फ्रॉम वेयर ही सॉ सनराइज। फ्रॉम देयर है ना, तो आप फ्रॉम देयर का मतलब वहाँ से, तो वेयर कर दो इसको, फ्रॉम वेयर। तो सब्जेक्ट क्या लग गया? कंजक्शन, फ्रॉम वेयर, जहाँ से उसने सूर्योदय देखा। कॉम्प्लेक्स बहुत अच्छा बनना है, जहाँ से उसने सूर्योदय देखा, कौसानी के बाद आ रहा है जहाँ से, तो क्या होगा? ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिलेशन या रिलेटिव क्लॉज, जिसको आप एडजेक्टिव क्लॉज कहते हो। माई फ्रेंड वेंट टू कौसानी, मेन क्लॉज हुआ। माई फ्रेंड वेंट टू कौसानी, मेरा दोस्त कौसानी गया। फ्रॉम वेयर, जहाँ से। फ्रॉम वेयर क्या हो गया? जहाँ से
ही सॉ सनराइज फ्रॉम वेयर, ही सॉ सनराइज, जहाँ से उसने सनराइज देखा। ये क्या हो गया? सबऑर्डिनेट रिलेटिव क्लॉज या सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। और ये क्या हुआ? मेन क्लॉज। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सबसे बढ़िया बन गया। कंपाउंड, माई फ्रेंड वेंट टू कौसानी एंड ही सॉ सनराइज फ्रॉम देयर। मेरा दोस्त कौसानी गया और उसने वहाँ सनराइज देखा। उसके दो उद्देश्य थे, दोनों काम हो गए उसके। एक ही आदमी है माई फ्रेंड, तो एंड क्यूमुलेटिव एडजेक्टिव से बनेगा। जब एक जैसे काम होते हैं या एक व्यक्ति दो काम करता है तो वहाँ पर क्या आएगा? क्यूमुलेटिव कंजक्शन। क्या लिखोगे? माई फ्रेंड वेंट टू कौसानी एंड, क्यूमुलेटिव कंजक्शन से जोड़ रहा हूँ मैं इसको, एंड ही सॉ सनराइज फ्रॉम देयर। माई फ्रेंड वेंट टू कौसानी एंड ही सॉ सनराइज फ्रॉम देयर। नेक्स्ट, थर्ड, मैन मस्ट डाई। आदमी मरणशील है, आदमी को अवश्य मरना चाहिए, अर्थात व्यक्ति जो है मरणशील है, मानव मरणशील है। देन वाई शुड ही सीक टू लिव, इसलिए उसको जीने की तलाश क्यों रहती है? क्या कहोगे? मैन मस्ट डाई, मरणशील व्यक्ति को जीने की तलाश क्यों रहती है? अब मरणशील के लिए क्या आएगा? वाई शुड अ मरणशील व्यक्ति सीक टू लिव, सीक्स टू लिव। अच्छा, वाई शुड आ गया तो सीके आएगा। वाई शुड मरणशील क्या कहेंगे? चलो एक काम करते हैं, वाई शुड, इसको बताओ। अ डाइंग मैन सीक टू लिव, एक मरने वाला आदमी मरणशील, डाइंग मैन कर देता हूँ, डाइंग मैन। तो वाई शुड, यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव आना चाहिए था। ये देखो, वाई शुड अ डाइंग मैन, वाई शुड अ डाइंग मैन सीक, शुड आ चुका है यहाँ, सीक यहाँ आ रहा है वर्ब। वाई शुड अ डाइंग मैन सीक टू लिव। एक मरणशील व्यक्ति जीने की तमन्ना क्यों रखता है? सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस भी इसका अच्छा ही बन रहा है। कॉम्प्लेक्स, मैन मस्ट डाई देन वाई शुड ही सीक टू लिव। ऑल्दो मैन मस्ट डाई, कॉमा, अब लिखेंगे हम ही सीक्स टू लिव, वो जीने की तलाश करता है। इसको पूरा ही चेंज कर देते हैं। देन वाई शुड ही सीक टू लिव का मतलब है हर कोई व्यक्ति जीना चाहता है। ही सीक्स टू लिव, तो क्या कहोगे? ऑल्दो, यद्यपि मनुष्य मरणशील है। मैं मॉर्टल कह सकते थे मैं। वाई शुड मॉर्टल, चलो फिर देखते हैं। मैन मस्ट डाई, ऑल्दो मैन को मैन, मानव जाति के लिए मैन ही आएगा। ऑल्दो मैन मस्ट डाई,
मानव जाति मरणशील है, डाई। ऑल्दो आ गया कॉमा, वाई शुड ही सीक टू लिव, हम इसको उल्टा करेंगे, क्या कहोगे? ही सीक्स आएगा, वो जीने की तमन्ना रखता है, ही सीक्स टू लिव, वो जीवन जीना चाहता है। यद्यपि मनुष्य मरणशील है, वह जीना चाहता है। ही सीक्स टू लिव, मेन क्लॉज, ऑल्दो मैन मस्ट डाई, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंट्रास्ट। तो इसलिए क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड जो ये यद्यपि से बनता है ना कंट्रास्ट से, वो वहाँ बट से बनते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा था ना दूसरा कंजक्शन जो होता है एडवर्जेटिव, विरोधाभासी बातें। तो क्या कहोगे? मैन मस्ट डाई, और यहाँ किससे बनेगा? बट। बट की जगह हम क्या कहेंगे? तो फिर भी, यट, स्टिल, कुछ भी ले लो, मैंने केवल बट ले लिया, इसी से काम चला लिया। मैन मस्ट डाई बट, अब इसको इंट्रोगेटिव को हम क्या करेंगे? सुल्टा, मैं सुल्टा कहता हूँ, उसको सुल्टा लिखा जाता है, मतलब उसको इंट्रोगेटिव नहीं रखा जाता है, ये नियम है एक। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या आएगी अब? सुल्टी, अर्थात स्टेटमेंट के रूप में। मैन मस्ट डाई बट ही सीक्स टू लिव, शुड जैसा दिया था वैसा नहीं रहेगा, अभी अर्थ वही रहा। वाई ही सीक्स टू लिव, बट ही सीक्स टू लिव, लेकिन वो जीना चाहता है। नेक्स्ट, फोर्थ, माई ग्रैंड फादर लिव्स इन ए विलेज, मेरे दादाजी एक गांव में रहते हैं। इट इज़ ए गुड विलेज, ये एक अच्छा गांव है। इट हैज़ रोड फैसिलिटी, इसमें रोड फैसिलिटी है। तो एक काम करो, माई ग्रैंड फादर लिव्स इन ए विलेज कह रहा है, इट इज़ ए गुड विलेज कह रहा है, तो माई ग्रैंड फादर लिव्स इन ए गुड विलेज, ये दो वाक्य जुड़ गए। क्लियर हो गया? यह इट हैज़ ए रोड फैसिलिटीज, अब ये कैसे जुड़ेगा? मैंने वर्ब ले लिया है, विद ए रोड फैसिलिटी, बस जुड़ गया। रोड फैसिलिटी नाउन है, उसको विद से जोड़ दो प्रीपोजिशन से। तो क्या लिखा मैंने? माई ग्रैंडफादर लिव्स इन अ गुड, था ना, द विलेज इज गुड, तो गुड को यहां ले लो, गुड विलेज। क्या? इट हैज ए रोड, हैविंग रोड फैसिलिटी, और अच्छा है, विद रोड फैसिलिटी। माई ग्रैंड फादर लिव्स इन ए गुड विलेज हैविंग, लो परफेक्ट पार्टिसिपल बना देता हूँ, या जेरन बना लो, हैविंग रोड फैसिलिटी, उपलब्धता के साथ। दो बातें आ सकती थी, विद रोड फैसिलिटी, हैविंग रोड फैसिलिटी, दोनों का अर्थ एक ही है। रोड फैसिलिटी के साथ मेरे दादाजी एक अच्छे गांव में रहते हैं, रोड फैसिलिटी वाले एक अच्छे गांव में मेरे दादाजी रहते हैं। कॉम्प्लेक्स, ये तो आसानी से बनेगा, सिंपल भी आसानी से ही बना है, ये सेंटेंस सिंपल के लिए भी दिया जा सकता है। माई ग्रैंड फादर लिव्स इन ए विलेज, इन ए गुड विलेज कर दूंगा, दोनों को तो मैं जोड़ ही दूंगा, इसको और इसको, इसको और इसको जोड़ दिया। इट हैज ए रोड फैसिलिटीज वेयर, या विच, विलेज के पीछे लिखता हूँ, विच हैज ए रोड फैसिलिटी, ठीक हो गया। माई ग्रैंड फादर लिव्स इन ए गुड विलेज विच हैज ए रोड फैसिलिटी, क्या बनाइए? जिसके बाद एक अच्छी रिलेटिव क्लॉज हुआ, विलेज को जोड़ा हुआ, विच शब्द जो है उसको मॉडिफाई कर रहा है, उसको डिफाइन कर रहा है। तो माई ग्रैंड फादर lives in a good village,
अब इस नाउन को क्या कर रहा है, वो डिफाइन कर रहा है, विच हैज अ रोड फैसिलिटी। विच हैज ए रोड फैसिलिटी, जिसमें रोड की सुविधा भी है। मेरे दादाजी एक अच्छे गांव में रहते हैं जहां रोड सुविधा भी है, जो रोड से जुड़ा है। विलेज के पास विच आएगा। कंपाउंड, माई ग्रैंड फादर लिव्स, इट इज़ ए गुड विलेज है ना, इसको गुड को यहाँ जोड़ दो। माई ग्रैंड फादर लिव्स इन ए गुड विलेज, इट हैज़ ए रोड फैसिलिटीज एंड इट हैज़ ए रोड फैसिलिटी। ग्रैंड फादर का गाँव में, अच्छे गाँव में रहना और रोड फैसिलिटी होना, दोनों गांव की विशेषता बता रही है। तो किससे जोड़ा हमने, क्यूमुलेटिव कंजक्शन से। माई ग्रैंडफादर lives in a good village। My grandfather lives in a good village and it has a road facility। It has a road facility and it has रोड फैसिलिटी कर देता हूँ, ए को भी हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ। इट हैज़ रोड फैसिलिटी, इसमें और इसमें सड़क की सुविधा है। तो एक जैसी बातें थी, हमने एंड से जोड़ दिया क्यूमुलेटिव कंजक्शन से। देखिए, जो सेट केवल एक सेंटेंस बनाने के लिए दिया जाता है, या तो सिंपल या कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड, उस सेंटेंस को आपने सिंपल भी बना दिया, कॉम्प्लेक्स भी बना दिया, कंपाउंड भी। इनका अंतर भी आप समझते जा रहे हो। तो ये पैटर्न आपको कैसा लग रहा है? जटिल है, आपके लिए बड़ी चुनौती है। यदि आपको समझ में आ रहा है, हाँ, जो केवल एक सेंटेंस आसानी से बन सकता है, उसका आप तीनों बना रहे हैं, तीनों प्रारूप सिंथेसिस के, सिंपल भी, कॉम्प्लेक्स भी, कंपाउंड भी। तो आपकी जो परीक्षा है, आपका जो यू आर पुट टू टेस्ट एंड यू सक्सीड, यू आर सक्सेसफुल। तो कैसा लग रहा है? विशेषकर 9th 10th 11th 12th के बच्चे ध्यान दें, और जो कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये एक वरदान है। और मेरा ये मानना है, मेरा अपना 35 वर्ष का अनुभव ये कहता है कि जो बच्चे 9th 10th से इसकी अच्छी तैयारी कर लेते हैं, उनके लिए भी आगे आने वाले वर्षों में ये सब कुछ चाइल्ड्स प्ले हो जाता है, बच्चों का खेल है आपके लिए फिर। तो यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।